नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मैकेनिकल गुरु हिंदी में। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा बीटेक क्यूए किसी इंजीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर एनडीटी इंजीनियर या मैकेनिकल फील्ड में करियर में काम करते हैं तो आप यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड करेगा। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग की बिल्कुल बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक समझेंगे। वीडियो के अंत में आपको पता लग बिल्डिंग होता क्या है, बिल्डिंग कैसे होती है, बिल्डिंग के प्रकार क्या है, कितने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, अच्छे बिल्डर या क्यूए किसी बनने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है बिल्डिंग कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर। हम लोग जीरो से ऊपर तक जाएंगे तो हर एक कोई समझ सके। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग कैसे होती है, बिल्डिंग कितने प्रकार के हो, कौन कौन से बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, उसका यूज भी सीखना है। अच्छे बिल्डर या किसी इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो आज इतना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो पहले सीखते हैं बिल्डिंग है क्या। तो बिल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं या थर्मोप्लास्टिक्स को हीट प्रेशर या दोनों की सहायता से स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। जब धातु गर्म होकर पिघलती है या और फिर ठंडी होकर जम जाती है तो एक मजबूत जॉइंट बनाता है जिसे बेल्ट जॉइंट कहा जाता है। उदाहरण के लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास दो लोहे के प्लेट हैं। अगर उन्हें केवल बेल्ट से जोड़ा है तो उसके बाद खोला जा सकता है। लेकिन अगर आप वेल्डिंग कर देते हैं तो दोनों प्लेट एक ही पीस की तरह बन जाता है, इसलिए इसे परमानेंट जॉइंट कहता है। नेक्स्ट है हम लोग जान लिया वेल्डिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं वेल्डिंग की जरूरत आवश्यकताएं क्यों पड़ती है। लगभग हर इंडस्ट्री में वेल्डिंग का उपयोग होता है। आज की दुनिया में लगभग हर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेल्डिंग पर निर्भर है। लाइक एग्जांपल बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स में जो वो सरिया होता है उसको अभी वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। ब्रिजेस है, ब्रिजेस में भी जब वहाँ पे ब्रिजेस बनाया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ज्वाइंट है के साथ बिल्डिंग्स है परमानेंट ज्वाइंट बनाया जाता है। रेलवे रेलवे में भी जितना भी बोगी है जितना भी बेड वगैरह है उसको बिल्डिंग के थ्रू जो परमानेंट ज्वाइंट करके बनाया जाता है। मेट्रो मेट्रो भी एक रेलवे है, उसमें भी बिल्डिंग का जितना भी शेड वगैरह होता है उसमें वेल्डिंग का खूब यूज होता है। नेक्स्ट और कहाँ कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है शिप में, जो पानी वाला जहाज है शिप बिल्डिंग में वो एक प्लेट तो उतना बड़ा बड़ा होता नहीं है, प्लेट का साइज छोटा छोटा, उसको परमानेंट ज्वाइन करके एक बड़ा जो आकार तैयार किया जाता है बिल्डिंग शिप्स का। ऑयल एंड गैस में पाइप वेल्डिंग हो जाता है, जिससे ऑयल एंड गैस का फ्लो एक तरह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। प्रेशर वेसल के लिए प्रेशर टैंक फार्मा वगैरह में यूज होता है। फार्मा में बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज होता है, वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह में यूज होता है। बॉयलर बॉयलर जो पावर प्लांट है इसमें बिजली तैयार किया जाता है। अथवा मेडिसिन वगैरह फार्मा कंपनी में भी बॉयलर यूज होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिल्डिंग का यूज होता है। और जैसे कार मोटरसाइकिल डिफरेंट डिफरेंट का गाड़ियां जो है सब में वेल्डिंग का यूज होता है। एरोस्पेस में एरोप्लेन भी बिना वेल्डिंग के बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के लिए वेल्डिंग बहुत आवश्यक होता है। यहाँ ये जरूर है कि इसके लिए वेल्डिंग थोड़ा अलग किस्म का क्वालिटी मेंटेन करके ही किया जाता है। डिफेंस में जितने भी मिसाइल्स वगैरह है उसको बनाने के लिए भी वेल्डिंग का उपयोग होता है। पावर प्लांट जैसा कि आपने देखा यहाँ
जो प्रेशर वेसल्स है, बॉयलर है, ये पावर प्लांट में यूज होता है, ताकि जितना भी थर्मल पावर प्लांट है उसमें प्रेशर क्रिएट करने के लिए, स्टीम प्रेशर बनाने के लिए, ताकि टरबाइन रोटेट हो, बिजली तैयार हो, उसके लिए खास करके थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट में खास करके हाई क्वालिटी ऑफ वेल्ड यूज किया जाता है, ताकि प्रेशर से स्टीम लीक ना हो, क्योंकि ये बहुत हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेटर है। अगर एक बार वेल्डिंग अच्छा नहीं है तो ब्लास्ट होने से कर दे। आपने सुना होगा कई बार बॉयलर फटने के बाद बहुत आदमी का डेथ हो जाता है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में वेल्डिंग का यूज होता है, उसका अलग अलग क्वालिटी भी मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग का हिस्ट्री। 1800 दशक था जब इलेक्ट्रिक आर्क का प्रथम बार खोज हुआ था। उसके बाद 1800 से 1890 ऑलमोस्ट 10 ईयर के अंदर आर्क वेल्डिंग का विकास शुरू हुआ। नेक्स्ट फिर गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के बाद गैस वेल्डिंग आई। आधुनिक प्रोसेस जो अभी में करंट में हम लोग यूज करते हैं, जो सब कॉमन टिग, एसएडब्ल्यू, एफसीएडब्ल्यू जैसे आधुनिक वेल्डिंग प्रोसेस विकसित हुई। आज का युग में अभी जो हम लोग क्या देखते हैं, रोबोटिक्स आ गया है। ऑटोमेशन के साथ वेल्डिंग पहले से कहीं अधिक तेजी और सटीकता हो गई है। पहले मैनुअल था, अभी रोबोट है। रोबोट को अगर आप पैरामीटर फिट कर देंगे तो सेम क्वालिटी का, सेम थिकनेस का और रिपीट वेल्ड भी बार बार मार सकता है, लेकिन ऐसा ह्यूमन में पॉसिबल नहीं। वेल्डिंग में मुख्य रूप से 3 चीज काम करता है। हीट, मेटल को मेल्ट करने के लिए हीट का उपयोग होता है। जो उसको हम ज्वाइंट करेंगे, उसको ज्वाइंट करने के लिए सपोज ये 2 पीस है, इसके बीच में जब वेल्ड मारेंगे, उसको ज्वाइन करने के लिए हीट जनरेट होता है। हीट कैसे जनरेट होता है? ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है, उससे हीट जनरेट होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। तो कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में प्रेशर भी लगाया जाता है, बोले तो कुछ में नहीं भी लगाया जाता है, उसमें प्रेशर भी लगाया जाता है। वेल्डिंग के लिए मुख्य 3 चीज कौन कौन है? एक तो हो गया हीट, दूसरा है प्रेशर, एंड नेक्स्ट है फिलर मेटल। जहाँ गैप होता है वहाँ अतिरिक्त मेटल भरने की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज हम 2 मेटल ऐसा 2 प्लेट लेते हैं, 2 प्लेट है तो इसको 2 या 3 mm गैप मेंटेन करके 2 to 3 mm मैक्सिमम 2 to 3 mm गैप मेंटेन करके वेल्ड किया जाता है फॉर बट वेल्ड। तो जहाँ पे गैप होता है वहाँ पे मेटल चाहिए। वो तो इलेक्ट्रिकल क्या करता है, सिर्फ बेस मेटल जो भी जिसको वेल्ड करना है, उसको बेस मेटल उसको मेल्ट करता है। और उसको गैप फिल करने के लिए हम लोग अतिरिक्त मेटल यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं फिलर रॉड या फिलर मेटल बोलते हैं। वो कुछ भी फॉर्म में, रॉड के फॉर्म में भी हो सकता है, वायर के फॉर्म में। कुछ प्रोसेस में फिलर मेटल का नहीं भी लगता है। जैसे एक फिलर मेटल किस में नहीं लगता है, आप लोग कमेंट में बताना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। स्पॉट वेल्ड का नाम सुना होगा। स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वो क्या करता है, एक सीट है, इसके ऊपर एक सीट रखेगा, यहाँ पे एक नोजल होता है और नीचे से एक बेड होता है। ये दोनों के बीच में इतना हीट जनरेट कर देगा कि ये आपस में लैप होकर जॉइंट हो जाता है। इसको बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। वेल्डिंग के मुख्य कंपोनेंट्स। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें मुख्य जो प्रमुख रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट्स में से, वो कौन कौन सा है? हम वेल्डिंग प्रोसेस में समानता ये चीज होती है, इन सभी का चयन अच्छी गुणवत्ता वाली वेल्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा वेल्डिंग के लिए क्या क्या
चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है, कोई भी आप बिल्ड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट एक में क्या है, आपको बेस मेटल, क्योंकि आपको बेस मेटल पता होना चाहिए कौन सा बेस मेटल है, उसके हिसाब से भी आप बिल्डिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्डिंग मार सकते हैं। दूसरा है फिलर रड। आप बेस मेटल के हिसाब से ही फिलर रड, फिलर मेटल या फिलर वायर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एमएस में एसएस का रॉड नहीं ला सकते, इसलिए तो एज पर बेस मेटल ही हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं फिलर मेटल क्या होना चाहिए, उसका डिसीजन। तीसरा हीट सोर्स। हीट सोर्स क्या होता है, समटाइम्स कुछ मटेरियल स्पेशल केस में प्री हीट या पोस्ट हीट वेल्ड किया जाता है वेल्डिंग के दौरान, ताकि वो वेल्डिंग करेक्ट और मजबूत जॉइंट बना सके। तथा सील्डिंग गैस। सील्डिंग गैस जहाँ आवश्यक हो, सील्डिंग गैस हर एक वेल्डिंग में आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये कब कब जरूरत पड़ता है, मीग में, मेटल इनर्ट गैस, टिग में, ये दोनों में सील्डिंग गैस की आवश्यकता होती है। 5th नंबर में है फ्लक्स। फ्लक्स कुछ कुछ बिल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 6 में पावर सोर्स। एवरी बिल्डिंग में ये पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अर्थ क्लैंप। हर एक बिल्डिंग में अर्थ क्लैंप पर इसको क्लैंप किया जाता है तथा मेन पार्ट को पॉजिटिव में पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तथा वर्कपीस को निगेटिव से जोड़ता है अर्थ क्लैंप को, ताकि एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट होता है कि बिल्डिंग का ऑरिजिन। नेक्स्ट है बिल्डिंग केबल। 8वां नंबर में बिल्डिंग केबल। हम लोग देखें बिल्डिंग क्या है, दूसरा बिल्डिंग क्यों किया जाता है, तीसरा उसका हिस्ट्री क्या है। 1800 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक नेटवर्क हुआ, उसके बाद 1890 में पहला बार आर्क का खोज हुआ, बिल्डिंग इतिहास दिखा। 4th नंबर में वेल्डिंग कैसे होती है। वेल्डिंग कैसा होता है, दो मेटल को हीट करके परमानेंट जॉइन किया जाता है। तथा उसके बाद हमने देखा वेल्डिंग के मुख्य कंपोनेंट